Hello student, let us continue with our chapter, last part of this chapter, the Russian Revolution, efforts of world peace, the League of Nations and their aims. The Russian Revolution 1917 is considered as an important event in world history. The Russians had been oppressed and suppressed by the Tsar of Russia. रशियन रिवॉल्यूशन रशिया में एक रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था जो बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट इवेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में मानी जाती है. द रशियंस हैड बीन ऑप्रेस एंड सप्रेस बाय द जार ऑफ रशिया. रशिया के जार से ये सारे रशियंस बहुत ही सप्रेस और ऑप्रेस हो रहे थे. द रशियन जार्स who inherited the position were all dictators and enjoy uncontrolled rule over the people. Russians में जितने भी czars rulers आए थे who inherited the position were all dictators, वो सारे dictators टाइप के थे and enjoy uncontrolled rule over people, और people के ऊपर uncontrolled rule डाल के enjoy कर रहे थे. People did not have any right during this period. ये समय के दौरान पीपल को कोई भी राइट्स नहीं था. द जार्स वेर सो क्रूअल एंड pitiless on people that if anyone demanded for any rights, he was tortured, suppressed, and severely punished or condemned to be sent to the bone-chilling and dead cold of Siberia. जार जो था रशिया का वो बहुत ही घातकी और बेरहम था और पीपल के ऊपर जरा भी उसको दया नहीं थी. अगर कोई भी अपनी राइट्स की डिमांड करता तो उनको टॉर्चर करता, सप्रेस करता, पनिश करता और ऐसे डेड कोल्ड में एक्सट्रीमली जो कोल्ड होता है बॉन चिलिंग उस साइबेरिया में पनिशमेंट में भेज देता. This uncontrolled and oppressive tsardom became the reason for grief, poverty and suffering among people. और ये जो uncontrolled था पोजीशन जार का, जिसका रीज़न से मतलब जिसकी वजह से ऐसा ग्रीफ, पॉवर्टी और पीपल में सफरिंग होना शुरू हो गया था. द रशियन फार्मर्स, लेबरर्स एंड पेशेंट्स वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम. जो रशिया के फार्मर्स थे, मजदूर थे, उनको अच्छे से कोई इनकम नहीं मिल पाती थी. डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ मेहनत का फल नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था. दे बिकम वेरी पुअर, और उसकी वजह जिसकी वजह से वो बहुत ही फार्मर्स पुअर होते गए. Under the leadership of Father Gapon, a large rally was taken out to the Tsar's residence, Winter Palace, 22nd January 1905, Sunday. 22 जनवरी 1905 संडे के दिन एक फादर गैपॉन के लीडरशिप में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी जो जार के रेसिडेंस, जार का जो घर था विंटर पैलेस में, वहाँ रैली निकाली थी. दिस पीपल वेर अनआर्म्ड, ये लोग जो भी गए थे रैली में उनके पास कोई हथियार नहीं थे. वाइल सम हैड द जार्स पिक्चर इन हैंड विथ कैप्शंस लाइक लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया रिटन ऑन इट. कुछ ऐसा हाथ में पिक्चर्स लेके, जार के पिक्चर्स लेके गए हुए थे, उसके हाथ में था द जार्स आर्मी ओपन फायर्ड ऑन दीज इनोसेंट पीपल. जार के आर्मियों ने इनके ऊपर, इनोसेंट पीपल के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया. बिकॉज ऑफ विच थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्दोष लोग हजारों में मर गए. एंड द स्नो इन पीटर्सबर्ग, जो पीटर्सबर्ग में स्नो था, वेयर द जार्स पैलेस वर सिचुएटेड टर्न रेड विथ ब्लड, जो जार्स का पैलेस था, उस रशिया का महल जो था पीटर्सबर्ग में जहाँ बहुत ही स्नो था, ऐसी सिचुएटेड में इनकी जो खुलेआम इनके ऊपर निर्दोष लोगों को फायरिंग किया, जिसका ब्लड से पूरा भर गया.
दिस डे इज नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में वो ब्लडी संडे के नाम से जाना गया. अराउंड दिस टाइम a large number of Russians got provoked and became restless as the weaknesses of the Tsardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan War. In order to pacify the angry Russians, an innocent to call for a Duma legislative assembly which had not been called for years was made. और रशियंस को जो गुस्सा आया था और जिसकी वजह से उन्होंने एक डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली में अनाउंस किया जो बहुत सालों से बुलाई नहीं गई थी, वो बुलाई. इवेंचुअली फॉर सच डूमा वेर कोल्ड, but before it can steps to satisfy the citizens it had been called off. लेकिन इसमें कुछ रिजल्ट निकले या कोई भी सिटीजन्स का सेटिस्फाई करने का कोई स्टेप्स हो, उससे पहले ही इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ. On 8th March 1917, the oppressed workers of Petrograd called for a strike. 8वीं मार्च 1917 में ऐसे एक वर्कर्स जो थे उन्होंने विरोध में स्ट्राइक पे चले गए. द ज़ार सेंट हिज ट्रूप्स टू कंटेन दिस इवेंट. ये इवेंट को कंटेन करने के लिए ज़ार ने कुछ ट्रूप्स, आर्मी ट्रूप्स भेजे, बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल. लेकिन आर्मी ने मना कर दिया कि इन पीपलों के ऊपर शूट नहीं करेंगे. एज अ रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगेन, जिसकी वजह से एक रिवॉल्यूशन शुरू हो गया. आफ्टर द फॉल ऑफ ज़ारडोम the power fell into the hands of Kerensky lead Menshevik group, minority group create हुआ. Except for Lenin, everyone in Russia was happy with the fall of Tsar. Tsar जब हार गया या उसकी सरकार गिर गई, तब एक लेनिन के अलावा रशिया में सब लोग हैप्पी थे. बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबरर्स एज प्रोपेगेटेड बाय कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स के प्रोपेगेटेड जो किया था, उसने इम्पोर्टेंस, लेबर्स को इम्पोर्टेंस दिया, वो ऐसा मानना था लेनिन का बिलीव था. वाइल द मेंशेविक ग्रुप बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडल क्लास. मेंशेविक ग्रुप था जो मिडिल क्लास को इम्पोर्टेंस देना मानता था. एज ए रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक अगेंस्ट मेंशेविक एंड इन नवंबर 1917 डिक्लेयर्ड फाइनल रिवॉल्यूशन and got the reins in his hands. This came to be known as socialist Bolshevik revolution. Socialist कंट्री में, रशिया में ऐसा बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ. Thus the 300 years old Tsardom, जो ज़ार की सरकार चलती थी रशिया में 300 साल से पुरानी, came to an end, उसका अंत हुआ. and for the first time रशिया was without a czar, और पहली बार रशिया में ज़ार की सरकार के बिना रशिया हुआ. Now efforts for world peace. The League of Nations. The horrors of the World War explain the absolute necessity of world peace to the nations of the world. पूरी दुनिया के नेशंस को शांति बनाने के लिए जो वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, हॉरर्स, एंड फॉर दिस अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ट, और इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी. सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस. जो ये युद्ध के बाद सारे देश में शांति बनी रहे उसके बारे में सोचे, और जिसकी The American President Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of the League of Nations. ये League of Nations को establish करने में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था वुड्रो विल्सन, उसने बहुत ही contributed किया था. The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Paris peace process on 10th January 1920.
द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म, और इसी तरह एक लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश हुआ जिसका मेन एम्स था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे इंटरनेशनल में शांति और सेफ्टी बनी रहे, सिक्योरिटी मेंटेन हो। एवरी नेशन टू रिस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशंस, दूसरे नेशंस के प्रति रिस्पेक्ट बताए, यूनिटी में रहे और ऑनेस्टी रहे, इंटीग्रिटी। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वॉर, टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करना, टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मेडिएशन, इंटरवेंशन किसी के ज़रिए या नेगोशिएशन के ज़रिए इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को शांति से सॉल्व किया जाए। इफ़ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशन और इट्स मेडिएशन, अगर कोई भी नेशन लीग ऑफ नेशन को इग्नोर करते हैं, इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज ए रेबल नेशन डिक्लेयर किया जाएगा। द लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश फॉर वर्ल्ड पीस, जो वर्ल्ड पीस के लिए लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश हुआ, डिड नॉट मैनेज टू कीप ए कंट्रोल ओवर द imperialistic policies of the superpowers, and in 1939 the second world war began। ये लीग ऑफ नेशन जो शांति दुनिया में बनाने के लिए एस्टैब्लिश किया था, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए, ये कंट्रोल नहीं कर पाए जो सुपर पावर्स की इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ के ऊपर, और जिसकी वजह से 1939 में एक सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। सो हियर स्टूडेंट, वी completed our chapter. Start writing the question answers given below the chapters, and if you have any doubt, please call me. Next lecture we will start the new chapter number 13 from geography. Thank you.